जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? की जो महिमा है या उन देशों का कोई संकेत और इशारा जो महापुरुषों ने किया है, वो उसका यहाँ कोई चिन्ह नहीं मिलता। यही के इशारे जो यहाँ है उसी को दे करके समझाया जा सकता, क्योंकि वहाँ की चीज वो लुप्त हो गई और यहाँ पर जो है वो सूरत है। जो वहाँ से आई है वो तो सूरत है और शरीरों में जज्ब हो गई, खोलों में बंद होते होते अपना अस्तित्व उसका खत्म हो गया। अपनी पहचान, अपनी जानकारी अपने आप अब वो सूरत नहीं कर सकती है, तो उसका अंश तो यहाँ है लेकिन अंश वो खोलों में लय हो गया। मिट्टी का ढेला मिट्टी में फेंका जाए तो उसी का रूप हो जाता है। ऐसे ही सभी सूरतों का यह हाल हो गया। और ऊपर से जो नीचे उतार के मंडलों में जो सत्पुरुष ने सबको बैठाया, उतना ही उनमें भी रोनी आ गई, उनका भी प्रकाश घट गया, उनका भी उतना ज्ञान नहीं रहा जो सतलोक में था। ऐसे ही और नीचे उतारा तो उनका और प्रकाश कम हो गया। जैसे पार ब्रह्म को 10वें द्वार में बैठाया तो उसका प्रकाश भी कम हो गया, बोल भी कम हो गया, और ज्ञान भी कम है और शक्ति भी कम है। और त्रिकुटी में ब्रह्म को बैठाया, उनका उससे भी कम है, प्रकाश भी कम है, शब्द भी कम है और ज्ञान भी कम है, शक्ति भी कम है। ऐसे ही सहज जल कमल में ईश्वर को, खुदा को बैठा दिया, उनका भी ऐसे। तो ये सब नीचे ऊपर से, तो इनमें सब में कमी आ गई और सुरतें जितने भी आई उनकी और भी कमी हो गई। वो तो ना के बराबर, क्योंकि नीचे उतार दी गई जड़ता में। तो इनका तो कुछ और सवाल नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, क्या नहीं। इनको तो अपनी पहचान कुछ है नहीं है। लेकिन जब जिस समय पर इनको महापुरुष महा जानकार मिलते हैं और इनमें इच्छा जाग जाती है, तो इसी धार को जो नीचे है उसको उलट दिया और दरवाजे पर बैठ करके, आंतरिक द्वार है, दोनों आंखों के ऊपर में दरवाजा है, उसमें ले आके बैठा देते और कहते हैं इसमें बैठो और गंदगी को साफ करो, तो जो तुम्हारी धाराएं नीचे सूरत की फैली हुई ऊपर से बैठ जाएगी। और तभी तो बार बार ध्यान कराया जाता कि नीचे से उल्टा हो जाए। ऊपर देखो, सामने देखो, ऊपर देखो, एक जगह देखो और दरवाजे को देखो तो इधर से धार मुड़ेगी। जो नीचे को उसका हो गई, ऊपर को होगी, तो धीरे 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 सिमटाओ और निकास होगा। तभी ही दृष्टि का एकाग्र समूह बनेगा। अब इतनी दूर दराज से आए हैं तो इन सब से निकलना बड़ा उसके लिए दुर्लभ है, क्योंकि वो तो महात्मा जब मिले तब तो मतलब यह है कि ये निकले और अपने आप तो ये कुछ भी कर सकते। अब सूरत की ये दशा और जो बीच में बैठे उनकी यह हालत है, और जो मालिक स्वतंत्र है वो तो अलग है ही, उसके लिए क्या। तो सब एक से एक। अब यही सूरत जब सत्य लोग सत्य देश में, अपने देश में जहाँ से इसका निकास हुआ, यानी आध घर तो वही है, सनातन तो वही है, सत्य देश, सत्य लोग, उसी को सच कहते थे, तो वही तो सनातन है अपना। तो जब ये वहाँ पहुँच जाए तो इन सब से जितने भी बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा उसका प्रकाश है। जितना सूरत में प्रकाश है, बहुत सूरत में बहुत प्रकाश है। जब ये वहाँ पहुँचेगी तब, जब तक नहीं पहुँचती है तभी तक ये अल्प है,
अल्पज्ञ है, असमर्थ है, और पहुंच जाएंगे तो इसको सब बल, सब समर्था, सब ज्ञान, सब शक्ति, सब कुछ, सब पहचान, आगे पीछे का बोध, सब उसको हो जाएगा। वह इतना ही है ये। इसलिए महापुरुषों की शरण ली जाती है कि भाई हम किस शरण में हो जाए, अपना बोझा क्यों ला दे, उनके हो जाए। जो जैसा आदेश करें उसी का पालन करें तो उनके हो जाए। तो सूरज जब उनकी हो जाती है तो मतलब बाहर की क्रिया छूट जाती है, गौरंग हो जाता है, और गौरण होकर के फिर वो अंतर्घाट पर समर्पित करती रहती है। अब इसीलिए दीन होते हैं लोग। दीन का मतलब है कि कुछ नहीं है, दीन से ज़्यादा और छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो दीन हो जाते हैं, और दीन हो जाते हैं तो समर्पण हो जाते हैं। जो कुछ भी क्रिया करेंगे और वो साफ होती जाएगी। तो मैल रोज का रोज धुलता जाता है और तुरंत आगे बढ़ती जाती है, धुलता जाता बढ़ती जाती है। अब आप अग्नि जला दीजिए, एक मोटी सी चीज़ है, अग्नि जलाइए, उसमें कुछ भी फेंक दीजिए, सब जलते जाएगा, सब जल जाएगा। कोई चीज़ फेंकिए आप उसमें जल जाएगा। जैसे मान लो लोहा डालिए तो गल जाएगा, सोना डाल दीजिए तो गल जाएगा। अब जो आग का भंडार जब जल गया तो कुछ भी फेंको जलता रहेगा, लकड़ी है ये वो सब जलेगा। इसी तरह से सूरत में प्रकाश है, उस पर कुछ भी फट डालो सब जल जाता है। जितने भी कर्म अकर्म, पाप है चाहे पुण्य हो, पाप तो होते नहीं है, जो पुण्य करते हैं दूसरों की सेवा सब जलते रहते हैं, तो उनसे भी छुटकारा रहता है। पाप तो करना ही नहीं, पुण्य करना। तो पुण्य ये होता है कि दूसरे की सेवा करो, दूसरे को आराम दो, उन पर दे करो ये पुण्य, तो वो रोज साफ होता रहता है, निर्मल होता है। ये होता है सुरतों के, और चढ़ाई में यही होता है। तभी तो सुरतें चढ़ेंगी, और रोज रोज बोझा लगेगा तो जहाँ की ताने जाएगी। तो इतनी प्रचंड अग्नि जलती है ज्ञान रूपी कि इसमें कोई चीज़ रुक नहीं सकती, कोई ठहरी, कोई बैल उसके सामने आ ही नहीं सकता। जो भी आएगा सब जल जाएगा। यह है कि दबे हुए जले हुए गर्म तवे पर पानी को डालो तो सुन्न हो जाएगा, एक लोग उसमें ठहर नहीं सकता, तट से मतलब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है कि कोई चीज़ उस पर डालिए तो साफ जल जाती है, यानी जल जाती है, तुरंत उसका राख हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो कल आपको बताया था ये सूरत दरवाजे पर बैठ के गुहार मार रही है, चिल्ला रही है, तड़पती है, रोती है, चीखती है और फरियाद करती है कि हमारी सुन लीजिए, हम दीन हैं, आपके अधीन हैं, हम दुखी हैं, निर्बल हैं, कुछ नहीं जानते, और अदाता दयालु, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास सब कुछ है। तो आप जरा थोड़ा सुनिए। आप कल तो आधा हुआ था, आधा रह गया, बोलो। एक काहू सीख मान मन की तू छोड़ ठान, गोरों की गाते अगम जाने, सब शब्द भेद ले पहचान, तेरी वो दी है अजान, काम क्रोध त्यागिए। अब ये है, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह जाने, कुछ नहीं जानती है, और आप समर्थ हैं। हम काम क्रोध में बहते हैं, बह रहे हैं, उसी की धार में बहते रहते हैं। और आप दया कृपा कीजिए कि हमारी सूरत को सब जोड़ के संभाल लीजिए। हम तो अजान हैं, हमको तो सुध बुध है नहीं कि हमको कहाँ जाना, हमको कहाँ से आना था, कहाँ से आ गए, कुछ नहीं था। आप समर्थ हो, आप जानकार हो, तो हमको इन सब विकारों से हमको आप बचा लीजिए। प्रार्थना करती है कि हम कहीं फंस न जाए, कहीं हम फंस न जाए, फिर तो हमको बचाइए आप हर वक्त, 24 घंटे बचाइए, तब तो हो सकता है। जब ये फरियाद उसकी पुकार है कि हम दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, अनजान हैं, और भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, कुछ नहीं है, और काम क्रोध लोभ मोह, और मन मेरा चंचल है, और दरवाजे में बैठता नहीं, तो आप समर्थ दया कर देगा। तो दया की भीख वो मांगती है। बोलो। सत्संग की कदर जान, नर शरीर दुर्लभ मान,
नाम रस करो पान गुरु स्वरूप धरो ध्यान इंद्री मन कसोआ परखे परखे चालिए। अब यह है कि कहते हैं कि भाई सत्संग की कदर करो, सत्संग मुख्य चीज है। अगर उसकी कदर नहीं करोगे, उससे प्रेम सत्संग से नहीं करोगे फिर तो आपने वचन के, क्योंकि जो वचन उधर ले जाने के उनकी तो कदर करो कि हमको अगूर दे, और फिर यह है कि उनसे भेज लो और भेज लेकर के फिर भजन करो जो जुक्ति बताया उसको, और जिन जिन के लिए कहे कि इनका नाम लो, इनके रूप का ध्यान करो, तो वो अपने को करना। और फिर ये गुरु स्वरूप का ध्यान, क्योंकि गुरु इधर भी और बीच में भी उधर भी मिलेंगे।